ओम शांति। आज हम बात करेंगे संकल्प शक्ति के बारे में कि हम ऐसा क्या करें कि हमारे हर संकल्प पावरफुल बन जाए। जो हम सोचें वो सारे संकल्प हमारे सिद्ध होना शुरू हो जाए। जैसा हम चाहें वैसा होना शुरू हो जाए। तो देखो, हम सभी के पास है ना एक बहुत पावरफुल शस्त्र है। सब कॉन्शियस माइंड की पावर है ना, वो बहुत बड़ी शक्ति हमारे पास है। और यदि हम अपने मन को एकाग्र रखें और मन को व्यर्थ संकल्पों से, नेगेटिव संकल्पों से अगर मुक्त रखें, तो ये शक्ति हमारे सभी कार्यों में हमें सफल करेगी। जैसा हम चाहेंगे वैसा होता रहेगा। एक प्रकार से हमें सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। और काफ़ी भाई बहनों का ये अनुभव भी मेरे पास आया है, क्योंकि काफ़ी बीके भाई बहनों से मैं बात करती हूँ, तो बहुतों का अनुभव आया है कि जब से बाबा के ज्ञान में आए हैं ना, तो हमारे संकल्प बहुत पावरफुल हो गए। कई बार तो अभी हमने सोचा और तुरंत वो पूरा हो जाता है। ये संकल्प हमारे पावरफुल तभी होते हैं जब हमारे मन से व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प कम हो जाते हैं। तो धीरे धीरे जब हम नेगेटिव संकल्पों कम कर देते हैं और पॉजिटिव संकल्प हमारे ज़्यादा हो जाते हैं, तो फिर हम जो सोचते हैं, जो संकल्प करते हैं, वही होना शुरू हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम एक व्यापार का उदाहरण लेते हैं। इसके भी बहुत जनों के अनुभव आए हैं कि कैसे व्यापार अगर डाउन चला गया तो कैसे सिर्फ संकल्पों से व्यापार बहुत सुंदर चलना शुरू हो गया। तो कई बार देखो, हमारे अंदर कोई ऐसे कई बारी नेगेटिव संकल्प आ जाते हैं। मान लो किसी की बिजनेस है, किसी की या कोई दुकान है, तो अचानक से क्या होता है, ग्राहक आने कम हो जाते हैं और हमें लगता है कि भाई हाय, किसी ने कुछ हमारी दुकान पे कुछ करवा तो नहीं दिया। तो ऐसे नेगेटिव संकल्प आते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि पड़ोस की दुकान तो भरी हुई है ग्राहकों से और हम खाली बैठे हैं। तो हमारे मन में बार बार ये संकल्प आता है कि कहीं किसी ने कुछ हमारे दुकान पे करवा तो नहीं दिया। तो ये नेगेटिव संकल्प आता है। तो हमें इसके लिए सबसे पहले अपने अंदर पावर्स लानी है, बल भरना है। तो सुबह उठ के और शाम में भी 2 समय हमें एक तो मेडिटेशन करना है। तो सुबह जब मेडिटेशन करें तो सुबह उठकर सबसे पहले शिव बाबा से कनेक्शन जोड़ें, बाबा को गुड मॉर्निंग करें और साथ में संकल्प करने हमें। बाबा को गुड मॉर्निंग करके थोड़ी देर बाबा से बात करके फिर बाबा को शुक्रिया करके फिर हम संकल्प करेंगे। तो सबसे पहला संकल्प है, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। तो जब हम ये संकल्प करते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, तो जो हमारी सोई हुई शक्तियाँ हैं वो जग जाती हैं। तो सबसे पहला संकल्प करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। फिर दूसरा संकल्प है, मैं बहुत भाग्यवान हूँ। और तीसरा संकल्प है, जो भी आपकी दुकान है उसके लिए ये संकल्प कि आज मेरी दुकान पर 50 ग्राहक आएंगे। और अगर आप ज़्यादा चाहते हैं तो ज़्यादा बोल लो, पर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए अंदर में कि हाँ, ऐसा होगा ज़रूर। तो ये संकल्प हमें 7 बारी करना है। और इसको करने के बाद कई लोगों के साथ तो चमत्कार हो गए हैं। पहले ही दिन ग्राहकों की लाइन लग गई है। तो कोई भी नेगेटिव संकल्प ना करें कि कहीं किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया। तो एक और हम यहाँ संकल्प लेंगे, जैसे अगर हमें किसी को ज्ञान में लाना है, या फिर घर वाले कई बारी कोई घर में सारे ज्ञान में नहीं होते, एक जना ज्ञान में चल पड़ा पर बाकियों को थोड़ी सी दिक्कत होती है उससे। तो कैसे हम अपने परिवार वालों को भी इस ज्ञान में लाएं और कैसे उनका सहयोग पाएं, तो उसके लिए हम क्या संकल्प कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले सुबह उठकर वही मन से बाबा को गुड मॉर्निंग करना है, बाबा से थोड़ी बात करनी है, शुक्रिया करना है बाबा को, और फिर संकल्प करना है
मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। मैं बंधन मुक्त हूँ, क्योंकि बंधन होता है ना, कई बारी जाने नहीं देते, सेंटर नहीं जाने देते, मुरली नहीं सुनने देते। तो इसके लिए हमें संकल्प करना है, मैं बंधन मुक्त आत्मा हूँ। और जो भी आत्मा, जिस भी आत्मा की वजह से तकलीफ़ हो रही है, उस आत्मा को सामने लाकर, ये आत्मा बहुत अच्छी है, ये मेरा बहुत सहयोग करती है, ये मेरे साथी है। तो एक विज़न भी देख लो, जिसको भी आप ज्ञान में लाना चाहते हैं उनको देखिए, और कि भाई वो आ रहे हैं, ज्ञान में चल पड़े हैं, वो मुरली सुन रहे हैं। तो इस तरह से एक विज़न भी देख ले। और भोजन बनाते समय भी एक संकल्प करें, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। और साथ में एक संकल्प और करें कि इस भोजन को खाने के बाद ये आत्मा भी पवित्र बन जाएगी, इनका जो देवता गुण है वो जाग जाएगा। तो सुबह उठकर अगर हम करें, क्योंकि जिस आत्मा के लिए हम करना चाहते हैं वो अगर सो रही है, तो उस समय उस आत्मा को सामने लाएं अपने मन में, और यही अभ्यास करें, और फिर उनको ज्ञान दें। उन्हें परमात्मा के बारे में बताएं, उन्हें बताएं कि ये ज्ञान के सागर हैं, ये सबको ज्ञान देने आए हैं, ये पतित पावन हैं, हम सभी को पावन बनाने आए हैं, वो तुम्हारी भक्ति का फल देने आए हैं, आओ अपना अधिकार ले लो, परमात्मा आए हैं। तो धीरे धीरे ऐसे क्या होएगा, उनका मन भी पलट जाएगा, क्योंकि जब हमारी पावरफुल वाइब्रेशन उनकी तरफ जाएंगी तो वो काम करेंगी 100% वो काम करेगी। और कुछ सुंदर संकल्प जो हमें हर रोज़ सभी को करने चाहिए, और 7 दिन अगर हम लगातार कर लेते हैं ना ये, तो हमें ना बहुत सुंदर अनुभूति होनी शुरू हो जाती है। अगर हम सफलता के लिए करते हैं, सफलता के मार्ग खुलने शुरू हो जाते हैं। अगर हम बोलते हैं कि मैं भाग्यवान आत्मा हूँ, तो खुद को फील होना शुरू हो जाता है कि हाँ मैं तो बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ। तो ऐसे कुछ संकल्प हैं जो हमें हर रोज़ करने चाहिए। वे उठते ही तो हमें ये करने ही करने चाहिए संकल्प, और हमें दिन भर भी इन संकल्पों को मन मन में दोहराते रहना चाहिए, जिससे वो हमारे सब कॉन्शियस में बैठ जाती है वो चीज़। और उसके बाद हमारा सब कॉन्शियस उसको पूरा करने में अपनी पूरी शक्ति लगा देता है, क्योंकि जब हम सुंदर संकल्प करेंगे तो हमारा जीवन, हमारा भाग्य भी सुंदर हो जाएगा। तो सबसे पहला संकल्प है, मैं परमात्मा की संतान हूँ, मेरा जीवन निर्विघ्न है, मैं सफलता मूर्त हूँ, अर्थात सफलता तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं विजयी रतन आत्मा हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ, मैं बहुत धनवान हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ। तो ऐसे और भी बहुत सारे संकल्प हैं। तो ये संकल्प हमें हर रोज़ करने चाहिए, और इससे क्या होगा, जब ये हमारे सब कॉन्शियस में जाएगा तो हमारा जीवन वैसा ही बनना शुरू हो जाएगा। तो अच्छा जी, ओम शांति।